दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शितलानी आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मास्टर प्लान को जानने के लिए अपना समय दे रहे हैं। कल के वीडियो से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले और मुझे बहुत बेहतर लगा कि आपने वीडियो को सुना और उसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर आपने दिया। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था और आज का सेशन हम उससे आगे बढ़ाएंगे। आज का सेशन हमारा है थॉट प्रोसेस बेटरमेंट के बारे में, यानी कि थॉट प्रोसेस को बेटर कैसे बनाया जाए। और थॉट प्रोसेस बेटर बनाने के बहुत सारे तरीके आप भी जानते हैं। एक जो तरीका मुझे समझ में आता है, मैं आज आपसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मुझे बड़ा खास लगता है और ये तरीका मुझे बेहद पसंद भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मास्टर प्लान है वो दुनिया के 20% लोगों के लिए है, यानी कि 80% लोगों को 20% लोगों में शामिल करने का एक तरीका है। ये वो लोग हैं जो सोचते कम और काम ज़्यादा करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी एक बात पर रुकते नहीं हैं, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये थॉट प्रोसेस बेटरमेंट के लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हमारी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं, तब कभी हमें सॉरी सुनने को मिलता है और कभी कभी हमारी गलती होने पर हमें सॉरी बोलना भी पड़ता है। और दोस्तों, इन्हीं खट्टे मीठे पलों से ये ज़िंदगी बनती है और ज़िंदगी आगे चलती जाती है और ऐसे ही खट्टे मीठे पल आपकी लाइफ में आपकी याद बन जाया करते हैं। दोस्तों, सुबह जागने पर जब सूरज निकलता है तो अपने साथ में आशा की किरणें लेकर आता है, एक नया सवेरा देकर जाता है, एक नई सुबह देकर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, सन यानी कि सुबह का सूरज। सन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, स और न। इस स का पहला पार्ट है दोस्तों सकारात्मकता और दूसरा पार्ट है न, यानी नकारात्मकता। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पहले कौन सा पार्ट चुनते हैं। ये चुनाव हमारा ही होगा कि हम जब सुबह जागते हैं तो हम किस स्थिति में जागते हैं और हम क्या सोच के जागते हैं, और रात को सोने से पहले हम जिस तरह के विचारों में सोते हैं, जिस तरह के विचारों में ही रहते हैं, जब हम सुबह जागते हैं तो लगभग वैसा का वैसा विचार हमारे माइंड में चल रहा होता है। अब वो या सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपने किस स्थिति को अधिक मजबूती से पकड़ रखा है। अगर आप स यानी पहला पार्ट सकारात्मकता को चुनते हैं तो नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती है, और अगर आप दूसरे पार्ट यानी नकारात्मकता को चुनते हैं तो सकारात्मकता तक पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और आज का जो सेशन है थॉट प्रोसेस बेटरमेंट, वो इसी थॉट पर आधारित है, इसी थॉट पर बेस्ड है दोस्तों। और वो थॉट को अगर मैं इसी वर्ड को अगर एक बार वापस इस्तेमाल करूं, सन, अब की बार मैं इस सन को SUN यानी इंग्लिश में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और SUN मुझे दो थॉट्स देकर जा रहा है। हो सकता है कि आप मेरे साथ इस थॉट पे सहमत हो, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख पा रहे हैं और अभी तक मुझे सुन पा रहे हैं तो अब जो मैं कहने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके व्यूज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपके सामने थॉट प्रोसेस रखने जा रहा हूँ, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं, आप उससे कितने हद तक आप उस थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं कल जब नए सेशन में आपसे बात करूँगा तो मैं उसी चीज़ों को लेकर आपसे बात करूँगा दोबारा। तो मैं बात कर रहा था SUN, सन। दोस्तों, पहला थॉट है SUN का सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर, और दूसरा है स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर। यानी कि दो थॉट आपके सामने हैं, पहला है सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर और दूसरा है स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर क्या है। सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को अगर मैं शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि अ पर्सन हु हेल्प अदर्स, लव देम विदाउट एनी कंडीशन एंड फॉरगिव द पीपल इन एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प कर सकता है, जो दूसरों से प्रेम कर सकता है बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के,
और लोगों को किसी भी परिस्थिति में माफ़ करने की हिम्मत रखता है, ऐसा व्यक्ति पहली कैटेगरी में आता है, जो है सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा कि हम दुनिया में सबकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं या नहीं, हम दुनिया में लोगों से प्रेम करते हैं या नहीं, विदाउट एनी अनकंडीशन, यानी कि अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव का एक एग्जाम्पल, जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो है माँ और पुत्र का रिश्ता, या माँ और बेटी का रिश्ता। एक माँ अपने बेटे से या बेटी से जो प्रेम करती है वो अनकंडीशनल है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो प्रेम दुनिया का सबसे महान प्रेम होता है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को उस वक्त प्रेम करती है, उस वक्त से प्रेम करने लग जाती है जबकि वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाती है, और जब वो चेहरा देखती है तो उसे इसका प्यार कई गुना बढ़ जाता है, और वो प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं, उस प्रेम का कोई सानी नहीं है, उस प्रेम के जैसा कोई और प्रेम इस दुनिया में हो नहीं सकता, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। और ऐसा ही प्रेम एक भक्त अपने प्रभु के साथ करता है, और वो भक्त अगर अपने प्रभु से प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहता है तो ये अनकंडीशनल लव है, जहाँ सिर्फ जो उसे मिला है उसका हर दम वो दिल से धन्यवाद करता है, और जो उसे चीज़ें मिलती हैं उस ईश्वर के द्वारा उन चीज़ों को सहर्ष स्वीकार करता है, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव दोस्तों। तो सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर में अ पर्सन हु हेल्प अदर्स, लव देम विदाउट एनी कंडीशन एंड फॉरगिव देम इन एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है वो है माफ़ करने की। तो दोस्तों, बहादुर वो नहीं होता है जो रिवेंज लेता है, बहादुर वो होता है जो माफ़ करने की ताकत रखता है। यहाँ पर मुझे एक काफ़ी पुरानी स्टोरी याद आती है, और वो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में मैंने सुना था। महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के स्थापक रहे, और उन्होंने एक साहित्य पे काम किया, सत्यार्थ प्रकाश पे, और वो एक समाज सुधारक थे, धर्म के प्रवर्तक थे, और हर जगह पर उनका प्रसिद्धि फैल रही थी। मगर अनफॉर्चुनेटली उनके रसोइये ने उनको जहर दे के मारने की कोशिश की। उस रसोइये को उनके दुश्मनों ने कुछ पैसा देकर या किसी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, और उसी आश्रम में जहाँ वो रहता था, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के खाने में रोजाना जहर मिलाता था। और एक दिन जब वो मृत्युशैया पर थे, जब वो अब आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने अपने रसोई को बुलाया और उसको कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला कि ये काम तुमने किया है तो मेरे यहाँ पर जो मेरे साथ रहते हैं इस आश्रम में, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वो तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। और उसके हाथ में कुछ पैसा देते हुए उसे माफ़ कर दिया, उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जिसने इस दुनिया से उस चिराग को ही बुझा दिया जो इस दुनिया में रोशनी कर सकता था। और वो कुछ दिन और होते, कुछ साल और होते, तो आर्य समाज और उसका धर्म और वैदिक संस्कृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती, जो कि आज भी है, लेकिन वो अगर होते तो कुछ और भी संभावनाएं थी। लेकिन उन्होंने अपने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनकी ही जान ले ली। दोस्तों, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस। और ये माफ़ी करने के लिए, ये कंडीशन पाने के लिए आदमी के अंदर बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये करते थे इसलिए लोग महान थे, बल्कि ये इन्होंने ऐसा किया है और ऐसी स्थिति को उन्होंने अपनाया है। उन्होंने दुनिया को प्रेम दिया, और उन्होंने दुनिया में लोगों की हेल्प की, और बिना किसी स्वार्थ के काम किया। और जब उनके साथ उनके दुश्मनों ने चाल चली और उनको मिलकर मारने की कोशिश की, तब अपने दुश्मनों को उन्होंने माफ़ भी कर दिया। दैन दिस इज द पर्सनैलिटी, और ये पर्सनैलिटी ही कहलाती है दोस्तों सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को हमारी लाइफ में कैसे अपनाया जाए, हम इस जीवन में उससे कैसे उतार सकते हैं, अब ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं। आजकल दुनिया ये चाहती है और वो कहती है कि सर आजकल तो टाइम है टेट फॉर टैट का, जैसे को तैसा। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता, और मैं ऐसी एडवाइस भी नहीं करूँगा। अपनी लाइफ से ये टेट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा की लाइन को हमेशा के लिए मिटा दो। और ये जो फर्स्ट लाइन मैंने बोली है सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर, कोशिश करो कि इसे हम अडॉप्ट कर सकें।
और इसका जस्ट अपोजिट जो मैंने दूसरी लाइन बोली SUN का स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी ये वो लोग हैं दोस्तों जो स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं। जो बात सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर के लोग समझ जाते हैं अपने लाइफ के पहले ही पड़ाव में, ये स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर के लोग वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ कैसे किया जाए। वो लोग रिवेंज लेते हैं, वो लोग अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। उनके हर एक काम के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे स्वार्थ छिपा होता है, और ये स्वार्थ ही उनको सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर की जगह स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर में ले जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो, और हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत ना हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है, क्या उसे अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, तो भी आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों ने अपने जीवन में अपनाई है और उसे अडॉप्ट करके वो लाइफ में एक बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, तो मैं फिर आपसे कल इसी विषय पर बात करूँगा। फिर मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँगा। दिस इज़ थॉट प्रोसेस बेटरमेंट, और थॉट प्रोसेस बेटरमेंट का जो पहला उसूल है वो है सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो कल जब मैं यहाँ दूसरे सेशन में आपसे मिलूँगा तो मैं आपके कमेंट्स के साथ आपसे बात करूँगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।